कि एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र साधारण 10 से 11 है, उसके साथ में रेप हुआ है। नरेंद्र कॉम्प्लेक्समध्ये जमायचं आहे आणि आता रात्रीतून त्याच्यावर कुठल्या प्रकारे कारवाई होती, कुठले कलम लागतात। उसके बाद में ये बच्ची बहलाते हुए फुसलाते हुए अपने घर पे लेके गया और उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। जो आरोपी है जिसकी उम्र साधारण 18 साल है, वो एक दूसरे को जानते थे। स्कूल और कॉलेजेस में जाके बहुत सारे इसमें अवेयरनेस के हम कार्यक्रम लेते रहते हैं। क्या आप सिलाई टेलरिंग का काम जानते हो या गारमेंट इंडस्ट्री में कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो SMZ टेक्सटाइल आपके लिए लेकर आए हैं शानदार मौका। SMZ टेक्सटाइल में सिलाई कारीगर और गारमेंट हेल्पर की अर्जेंट जरूरत है। यहाँ मिलती है बेहतर सैलरी, नई नई चीजें सीखने का मौका और काम करने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस। अगर आप मेहनती हो और एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आज ही SMZ की टीम का हिस्सा बनिए। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आज ही कॉल कीजिए। गुरुवार दोपहर को भिवंडी तालुका की कशेली में एक बिल्डिंग के नीचे खेल रही 7 साल की बच्ची को एक फ्लैट में ले जाकर रेप किया गया। इस मामले में नारपोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होते ही पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर फरार होने की तैयारी कर रहे आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी का नाम अंकित गिरी है, जो 18 साल का है। कशेली की एक बिल्डिंग में रहने वाली 7 साल की बच्ची अपने 10 साल के भाई के साथ बिल्डिंग के नीचे खेल रही थी। तभी अंकित गिरी नाम का एक लड़का वहाँ आया और बच्ची को घर पर मेरे बच्चे हैं, खेलने के लिए चलो बोलकर साथ में ले गया और उसके भाई से पानी लाने के लिए 50 रुपए दिए और बच्ची को उनकी बिल्डिंग से 3-4 बिल्डिंग दूर अपने किराए के कमरे में ले गया। वहां उसने उसके हाथ बांध दिए, उसका मुंह बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की। शाम को जब लड़की घर लौटी तो उसने अपने परिवार को इस बारे में बताया और उन्होंने शाम 7 बजे नारपोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया। कौन सा सेक्शन लगाया गया और क्या उम्र थी? कल नारपोली पुलिस स्टेशन में एक भारतीय न्याय संहिता 2023 के कलम 64(1), 64(2), 65(2), साथ में पॉक्सो एक्ट के कलम 4, 6, 8, 12 के हिसाब से गुना दाखिल हुआ है। हमें हमारे बीट कांस्टेबल को फोन आया था कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार होने की संभावना है। वहाँ पे घटनास्थल पर तुरंत हमारे लोग रवाना हुए। उसके बाद में देखा कि एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र साधारण 10 से 11 है, उसके साथ में रेप हुआ है। इसमें जो आरोपी है जिसकी उम्र साधारण 18 साल है, वो एक दूसरे को जानते थे। लड़की अपने भाई के साथ में जब बाहर जा रही थी, आरोपी ने कहा कि मेरे घर में भी बच्चे हैं, खेलने के लिए आओ, और उसके छोटे भाई को पैसे दिए दुकान से पानी की बोतल लाने के लिए। उसके बाद में ये बच्ची को बहलाते हुए फुसलाते हुए अपने घर पे लेके गया और उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। इसके बाद में आरोपी को हमने 2 से 3 घंटे में कल ही उसको हमने अरेस्ट किया है। अभी हमारे कस्टडी में है। साथ में जो विक्टिम है, वो पीड़िता जो है, वो अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही है। उसकी हालत कैसी विक्टिम की? विक्टिम की हालत तो थोड़ी ठीक है, लेकिन शायद से उसको कुछ सर्जरी करनी पड़ सकती है। ओके, और सर क्या कलम वगैरह क्या लगाई गई, क्या धारा भी तय? इसमें जो बच्चों के अगेंस्ट जो भी इस तरह का सेक्सुअल क्राइम होता है, इसमें पॉक्सो एक्ट लगता है। पॉक्सो एक्ट के इसमें सेक्शंस लगाए गए, उसी के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता के इसमें सेक्शन लगाए गए। सर, इसके पहले भिवंडी में और भी पोस्को के बहुत सारे केस देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ पर रोक नहीं लगी थी। तो जो भिवंडी पुलिस है, इस चीज़ पर किस तरीके से मतलब जोरदार कार्रवाई करे कि इस चीज़ को रोका जा सके? कोई विशेष इसमें हमारे पास ऑलरेडी अलग अलग तरीके की हम चीज़ें करते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस इस तरह का जो बच्चों के साथ में होता है या कोई पीड़िता के साथ होता है, तो हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में जाके बहुत सारे इसमें अवेयरनेस के हम कार्यक्रम लेते रहते हैं। आपके मीडिया के माध्यम से हो गया या समाज में जो अच्छे लोग हैं उनके हिसाब से भी हम अलग अलग कार्यक्रम लेते रहते हैं। साथ में हमने बहुत सारा बीट पेट्रोलिंग भी बढ़ाया हुआ है। डायल 112, जैसे कल के इसमें एक हमारा विक्टिम के घर के पास रहने वाला जो किराना दुकान वाला है, उसी ने हमारे वहाँ के बीट कांस्टेबल को फ़ोन किया, तो हमारे बीट कांस्टेबल के नंबर्स भी बहुत सारे लोगों के पास है। साथ में डायल 112 को भी फ़ोन आया तो तुरंत हमारे लोग वहाँ रवाना हुए। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी विक्टिम के पास पहुंचा जाए। साथ में प्रिवेंशन और अवेयरनेस का भी हम काम करते रहते हैं। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।